नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद ऐसे कर्मचारी जिसका जीवन साथी हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनात है, उसे 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा योग्यता अंक दंपति सहित हरियाणा सरकार के 2 कर्मचारियों में से केवल 1 को ही दिए जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं हेतु विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जो काफ़ी हद तक आदर्श ऑनलाइन बदल नीति के अनुरूप ही है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या राज्य से बाहर मारे गए हरियाणा के परिवारों एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति देने की नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा हरियाणा आबादी देह स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन एवं समाधान अध्यादेश 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस महत्वपूर्ण पहल से आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा सरकार द्वारा 9वें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के आयोजन को लेकर कल एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के नेता कृष्ण जमालपुर, इनेलो के गुरविंदर धमीजा, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नेता शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने कार्यक्रम की श्रृंखला में अन्य कार्यक्रमों को शामिल करने के साथ साथ सभी कार्यक्रमों को मर्यादापूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के सुझाव दिए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सभी दलों के नेताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लिया और हर संभव सहयोग देने का ऐलान किया। बैठक में बताया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के इस भव्य आयोजन के दौरान प्रदेश में 4 प्रमुख यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा सिरसा के रोड़ी से 8 नवंबर को आरंभ होगी। बैठक में आए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा गया कि 350 कन्याओं द्वारा मुख्य कार्यक्रम में गुरु कीर्तन किया जाएगा। पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज के खेल परिसर में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल खेल कुश्ती प्रतियोगिता के कल तीसरे दिन अंडर 19 में लड़कियों के 62 व 65 किलो भार वर्ग और लड़कों के 70 व 86 किलो भार वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। लड़कियों के 62 किलो भार वर्ग में हरियाणा की खुशबू ने स्वर्ण, पंजाब की अंशप्रीत कौर ने रजत और कर्नाटक की भुवनेश्वरी, राजस्थान की चंचल माली ने कांस्य पदक जीते। लड़कियों के 65 किलो भार वर्ग में हरियाणा की सोनिया दलाल ने स्वर्ण, दिल्ली की यशिता ने रजत और कर्नाटक की प्रतीक्षा भोवी व राजस्थान की दीक्षा शेरौन ने कांस्य पदक हासिल किया। लड़कों के 86 किलो भार वर्ग में चंडीगढ़ के साकेत दलाल ने स्वर्ण, हरियाणा के सुमित ने रजत व उत्तराखंड के उज्जवल राठी व दिल्ली के सचित दलाल ने कांस्य पदक जीता। इसी तरह लड़कों के 70 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र के प्रथानेश ने स्वर्ण, हरियाणा के दक्ष ने रजत और राजस्थान के अखिल व उत्तर प्रदेश के रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बोरा ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की आगे की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। माटी से मेडल तक थीम के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में चल रहे 27वें राज्य खेल उत्सव के अंतर्गत कल शाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।